क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज नंबर 10.2। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सपोज करेंगे ये सर्कल है, ठीक है। अच्छा, एक क्वाड्रिलेटरल है, let it be A, B, C and D be the quadrilateral circumscribing a circle with center O। ठीक है। अच्छा, join OD, OA, OC एंड ओ बी। ठीक है, इन्हें ज्वाइन करें। हमने शो कर रहे हैं कि एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक ये, दूसरा एंगल सी ओ डी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये साइड और ये साइड जो है ना वो सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर बनाती है। सपोज करें कि ये हमारे पास रेडियस है, ये रेडियस है, ये वाला रेडियस, ये वाला रेडियस, ये वाला रेडियस। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, लेट इट बी ई एफ जी एच। ठीक है। अच्छा, अब ले हमारे पास ये वाला एंगल 1, ये वाला एंगल 1 लिख लें, ये वाला एंगल 2 लिख लें, ये वाला एंगल 3 लिख लें, ये 4 लिख लें, ये 5 लिख लें, ये 6 लिख लें, ये 7 लिख लें, ये 8 लिख लें। इट इज़ अ सेंटर। ठीक है। एंगल ए ओ ई इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल ए ओ एच इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल एच ओ डी इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल डी ओ जी इज इक्वल टू एंगल 4 एंड सो ऑन। लास्ट में एंगल ई ओ बी इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, हमने लिख लिया कि ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5, 6, 7, 8। ठीक, अब इसमें इसके आगे अच्छा, ये ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्राइंगल ओ डी एच एंड ओ डी जी, दे आर द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्यों कॉन्ग्रुएंट हैं? ये हो गया हमारे पास रेडियस, दोनों का रेडियस आ गया है ना। और ये वाली साइड, ये वाले, ये टेंजेंट है, टेंजेंट ड्राउन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। और ओ डी कॉमन, देयरफॉर दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इन ट्राइंगल ओ DH, ODH in triangles ODH and ODG। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों कॉन्ग्रुएंट हैं? इसमें OD इज इक्वल टू OD कॉमन साइड। ठीक है, OH इज इक्वल टू OG, OH is equal to OG and DG is equal to DH। ये रेडियस
और ये वाले हैं टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। drawn from an external point to a circle at the point of contact are equal to a circle at the point of contact ठीक है। अच्छा, देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल ओ डी एच इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल ओ डी जी। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हो गई तो इसके जो अपोजिट एंगल्स, इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं दे आर इक्वल। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हमारे पास आ गया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, अब ये वाली ट्राइंगल लें, ये ट्राइंगल है ना, आल्सो सीधे ही लिख दें, आल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है ना। अब ये वाली ट्राइंगल लें, ये एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। अब ये वाली ट्राइंगल ले लें, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। अच्छा, यहां आप रखें बुक। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन आती है, पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन आती है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके बराबर होगा? 180 डिग्री, राइट। ठीक है, फिर यहाँ पे रखें एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, तो इसका टोटल एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पूरा ही जाने दें। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री है ना। ये इस पॉइंट पे टोटल चक्कर काटें तो कितना? 360 डिग्री पूरा एंगल बनता है। ठीक है, तो इसके बाद ये 1 प्लस 2 और 3 प्लस 4 इन्हें लिख लें पहले। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। अच्छा, ये 1 और 2 सेम है ना, तो एंगल 1 को हम लिख सकते हैं एंगल 2 के बराबर, एंगल 1 को लिख सकते हैं एंगल 2। अब एंगल 3 और एंगल 4 सेम है, तो एंगल 3 एंगल 4 को हम लिख सकते हैं एंगल 3, ये पहले केस में। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3। 2 कॉमन निकाल दिया, एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, 2 हमने कॉमन निकाल लिया, एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर है? AOD। इट इज 2 टाइम्स एंगल AOD प्लस। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एंगल 1 ये वाला, ये 4 का सम लिखा हमने, तो 4 का सम किसके बराबर है? ये, फिर ये प्लस लिख दिया मैंने। उसके बाद में हम लिखते हैं एंगल 5, ये 4 का सम। ठीक है, एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अच्छा, अब देखो 5 और 6 दोनों सेम है। अगर 5 को भी मैं 6 ही लिख दूँ, 5 को भी 6 ही लिख दूँ, एंगल 6 लिख दूँ, एंगल 6 एंगल 7 और एंगल 8 को भी एंगल 7 लिख दें, तो टोटल सम 360 डिग्री आता है। ये सारा, ये वाला सारा। अच्छा, ये 2 टाइम्स एंगल 6 एंड 2 टाइम्स एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अच्छा, प्लस 2 कॉमन निकाला, एंगल 6 प्लस एंगल 7
इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल 6 प्लस एंगल 7, ये वाला एंगल, ये बड़ा एंगल है BOC, तो ये हमारे पास आ गया प्लस 2 टाइम्स एंगल BOC इज इक्वल टू 360 डिग्री। दोनों का 2 कॉमन निकाल लिया हमने, एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2 एंड इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? एंगल, देयरफॉर एंगल AOD प्लस एंगल BOC is equal to 180 degree, implies they are supplementary angles. ठीक है, हमने क्या शो किया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सप्लीमेंट्री हैं। इसी तरीके से हमने शो करना है 4 + 5 और 1 + 8, ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री है। अब 4 + 5 और 1 + 8 को हम कैसे लिखेंगे? ये क्लियर हो गया ना? अच्छा, अब देखें, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, ये वाला एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, और एंगल 1 2 को रिप्लेस करते हैं एंगल 1 में। पहले एंगल 1 को किया था ना रिप्लेस, हमने एंगल 1 को रिप्लेस किया था। यहाँ लिख लें एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, पहले इतने ही लेते हैं हम। ठीक है, हमने शो करना है ये वाला। ठीक है, तो 2 को रिप्लेस करना है, 2 को रिप्लेस करना है एंगल 1 में, प्लस एंगल 3, ये वाला 3 और 4, 3 को रिप्लेस करना है एंगल 4 प्लस एंगल 4। ठीक है, एंड इट इज़ 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस एंगल 4, सो 2 टाइम्स एंगल 1 एंगल 4, एंगल 1 ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 4 है। ठीक है, इसको वैसे ही रहने दें, 2 टाइम्स एंगल 1 एंगल 4। फिर इसके बाद लिख लें ये प्लस साइन, ये प्लस साइन, ये प्लस साइन, इसको वैसे ही रहने दो, इसको ऐसे लिख लो 2 टाइम्स एंगल 1, 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स एंगल 4। अब हमने एंगल 8 और एंगल 5 चाहिए, ये 2 टाइम्स लाना है। 2 टाइम्स कैसे लाएंगे? ये हो गया हमारे पास एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री प्लस ये सारा ये वाला। ठीक है, अच्छा एंगल 5 है यहाँ पे, एंगल 4 यहाँ पे है। ठीक है, ये 6 है, 6 को रिप्लेस कर दो 5 में, तो ये बना एंगल 5 प्लस एंगल 5 प्लस, अब ये 8 है, ये 7 है, 7 को रिप्लेस कर दो 8 में, एंगल 7 को रिप्लेस कर दो 8 में, इज इक्वल टू 360 डिग्री प्लस इट बिकम्स 5 + 5 मीन 2 टाइम्स एंगल 5 प्लस 2 टाइम्स एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। राइट, ये वाला पार्ट। अब देखो अपीयर बनाओ, एंगल 1 और एंगल 8 चाहिए, ये ले लो इकट्ठा कर लो, ये वाला 2 कॉमन निकाल लो, एंगल 1 प्लस एंगल 8 आ गया, है ना। अब 4 और 5 ये वाला इकट्ठा कर लो, 2 कॉमन निकाल लो, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन निकाल लो, एंगल 1 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू AOB, ये वाला एंगल AOB प्लस, ठीक है 2 कॉमन निकालिए। 4 5 ये वाला 4 5 ये बड़ा एंगल है COD प्लस एंगल COD 360 डिग्री, 2 से कैंसिल किया 180 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर वी हैव, क्या हमें मिला, इट इम्प्लाइज फ्रॉम हेयर, इट इम्प्लाइज, या यहीं से लिख लो एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद इट इम्प्लाइज दे आर सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल AOB एंड
ओ डी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, एक दूसरे का सप्लीमेंट्री हो गए, मीन इनका दोनों का टोटल सम 180 आना चाहिए, तो दे आर सप्लीमेंट्री। अगर टोटल दोनों का सम 90 डिग्री होता है, दे आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो ये समझ आ गया आप बच्चों को। तो ये था क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई हमारे पास, सर्कल की कंप्लीट एक्सरसाइज 13। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों की समझ में पूरी एक्सरसाइज आई होगी। थैंक यू।